सी बुक्स हमें रेफ़र करनी चाहिए, उनमें आपके बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं और कौन सी रैंक एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सफिशिएंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेंस। तो आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि हम एमडी की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आज की वीडियो उसी के बारे में होगी। आज की वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम, जो कि NHMC में मेरे सीनियर भी हैं और एक MD स्कॉलर भी हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे उनका मंत्रा क्या है और वो AIPGT के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप सबको दे सकती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले वेलकम मैम हमारे चैनल में। थैंक यू। और हमारे पास बहुत सारे डाउट्स हैं AIPGT को लेके। तो सबसे पहला डाउट है कि कौन सा सही तरीका है, कौन सा सही समय है तैयारी शुरू करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी एज सच कोई डिफाइंड टाइम नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जो मैं बोल दूँ कि हाँ ये एकदम पर्टिकुलर सही टाइम है। लेकिन अगर जनरल व्यू में लेके चले तो मुझे लगता है कि अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है अपने BHMS में, तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो एक साल होता है हमें, जो बाद में टाइम मिलता है शाम में, वो सफिशिएंट होता है। अगर एक साल हम अच्छे से कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो हो जाएगा बहुत ईजीली, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं। बट अगर आपने उतने सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं करी है और चीज़ों को थोड़ा लाइटली लिया है, तो मुझे लगता है 4th ईयर से आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपके बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एशर्सन्स एंड रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वो ऐसे MCQ बेस्ड नहीं होते हैं। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक 4th ईयर से आपको सीरियस हो जाने की ज़रूरत है थियोरी के लिए, एंड इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट। और मैम क्या मतलब कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगने चाहिए आइडियली क्रैक करने के लिए इस एग्ज़ाम को। अकॉर्डिंग टू मी एक बार काफ़ी है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो एग्ज़ाम का पैटर्न मॉडरेट होता है, तो आप एक बार में ही क्रैक कर सकते हैं। और मैम कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि इस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी रैंक एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको प्रेस्टीजियस जैसे कि माना जाता है अपना कॉलेज की अच्छे कॉलेजेस में आता है और NIH वगैरह भी है, तो अगर ऐसे कॉलेजेस में जाना है तो जनरल रैंक लेके चलेंगे कि आपको टॉप 50 में तो आना है, ठीक है। बाकी आपकी कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑल इंडिया कोटे से आपको आना होता है, दूसरा होता है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा में तो हर बार डिफ़र करता है और उसकी रैंक थोड़ी और ज़्यादा लिबरल होती है। मतलब आप मान के चल सकते हो 100 तक आपको इजीली मिल जाएगा। बट अगर ऑल इंडिया कोटे से आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो टॉप 50 इज़ द बेस्ट। हम जैसा कि आपने बताया कि अगर हम फाइनल ईयर से भी शुरू करते हैं तो वो हो सकता है, पर कितना दिन का कितना समय हमें प्रिपरेशन के लिए रखना चाहिए। ओके, तो अगर आप 4th ईयर से कर रहे हो तो मुझे लगता है कि देखो फिर से ये चीज़ ऐसी है कि हर पर्सन से रिलेटिव है। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ आपने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया और उसके अकॉर्डिंग हो गया। बट अगर स्टिल आप चाहते हो तो मुझे लगता है 4 to 6 आवर्स अगर डेली दे रहे हो आप, तो है ना। अगर हम फाइनल ईयर में भी हैं तो हाँ, फाइनल ईयर में हो तब भी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है मैम कि लोग सोचते हैं कि हमें MBA गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है, तो उसके कुछ प्रोज हैं जो इतना ज़्यादा MBA गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, या फिर कुछ कॉन्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बेनिफिट ज़्यादा हैं। ऐसा सच मुझे कोई हार्म तो नहीं दिखता है। और अगर आप बेनिफिट्स की बात करो प्रोज में, तो देखो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। सबसे पहला तो ये होता है कि हाँ अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो ये माइंड में सबके रहता है कि हाँ ऑब्वियसली इन्होंने पढ़ाई करी है और वो एंट्रेंस दिया है, क्रैक करके फिर आए हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें पेशेंट का एक्सपोजर बहुत होता है। ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं तो ड्यूरिंग MD आप बहुत अच्छे मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। एटलीस्ट 3 साल के लिए आपको सोचना नहीं है, वो तो ऑब्वियस चीज़ है। एंड थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे फीस बहुत कम होती है। मतलब आपके MD के लिए पूरे MD के पीरियड के लिए फ़ीस बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बहुत कम होती है। एंड हाँ, फैकल्टी बहुत सही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो खुद भी बहुत मतलब इतना अच्छा एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करके आते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और मैम मतलब अब हमने समझ लिया है कि क्या करना चाहिए, तो अब बात आती है कि कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, तो आपकी लिस्ट में कौन कौन सी बुक्स थी जो आपको लगता है कि बहुत हेल्प किया उन्होंने। ओके, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे बुक्स अभी आए हुए हैं सक्सेस वगैरह के, कई सारे वॉल्यूम्स आ गए हैं। बट देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थियरी पोर्शन, एक होता है एलाइड।
तो मैंने कौन कौन सी रेफ़र करी थी मैं वो आपको बता सकती हूँ। जैसे कि एक तो क्रैक द एंट्रेंस है MM के लिए, उसकी इसमें जो क्वेश्चन जितना मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। तो क्रैक द एंट्रेंस हो गया। सक्सेस की वॉल्यूम्स हो गई। मेरे टाइम पे मैंने सक्सेस का फर्स्ट वॉल्यूम लिया था, लेकिन अभी तीनों वॉल्यूम्स आ रही हैं, शायद उनमें कंटेंट अच्छा है तो वो रेफ़र कर सकते हैं। काइजन बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। और अगर थियरी पोर्शन के लिए देखो तो रोम्स मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि रोम्स में सारी चीज़ें बहुत आप कह सकते हो कंसाइज तरीके से दी है और आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो रोम्स अच्छी है। और मुदित खन्ना अच्छी है ऑब्वियसली, अगर आप उसके लिए देख रहे हो POM के लिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए। और कि जिसमें MCQs सारे लाइट सब्जेक्ट के लिए होते हैं, वो है PG+। तो मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो PG+ से किया। तो मैम ऐसा भी होता है कि हर सब्जेक्ट की हमें अलग बुक रेफर करनी होती है, या फिर जो ये बुक्स है जैसे सक्सेस है या फिर काइजन है, इन सब से ही वो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग करनी होती है, ये मोर देन सफिशिएंट अगर आप अच्छे से कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन या जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ऐसी बुक रखो जिसमें जितना भी कंटेंट दिया है उसको आप बार बार रिवाइज कर सको। ऐसा मत करो कि आपने 10 अलग अलग बुक सेम सब्जेक्ट के लिए रखी है और उसको एक ही बार पढ़ के छोड़ दिया। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ आप वो रखोगे, सोर्सेज रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा और उसको आप लास्ट में रिवाइज भी कर पाओगे। और मैम एंड में ये सवाल आता है कि कुछ ऐसे सोर्सेज या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल जो कि प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ? देखो मेरे लिए जो मैंने तो मोस्टली बुक से किया था, ऐसा उस टाइम पे मुझे इतना था नहीं यूट्यूब चैनल्स वगैरह में, मतलब कौन सा रेफर कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे कई सारे चैनल हैं जिनमें फ्री मतलब क्वेश्चंस आते रहते हैं, MCQs आते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो वो आप ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। और मैम क्या कोचिंग इसके लिए नेसेसिटी है, मैंडेटरी है? वो कोचिंग का है तो मैंने तो कोचिंग ली थी अपने टाइम पे प्रिपरेशन का, और सबसे बेनिफिट ये था कोचिंग का कि मुझे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन थी कि मुझे इतना करना है, या फिर मतलब डिसिप्लिन था कि मुझे इतने आवर्स निकालने हैं जैसे भी करके, मतलब रिकॉर्ड लेक्चर सुनने या जो भी है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसको खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन है तो इतनी ऐसे नीड नहीं है। लेकिन हाँ, कोचिंग करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं कि अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंसी होती है, ऊपर से डिसिप्लिन रहते हो, लोगों से मिलते हो जो प्रेयर कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी बनता है, तो मन भी करता है, मन भी करता है हाँ कि आप मतलब और अच्छे से करो। तो ये चीज़ है। बाकी टाइम की प्रॉब्लम होती है तो आजकल तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं तो इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैम ने बिल्कुल क्लियर किए होंगे। और मैं इन दी एंड बस मैम का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैम ने अपना टाइम निकाला और इतने अच्छे से सभी प्रश्नों के जवाब दिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।